शमूएल ने शाऊल को अभिषेक कर कर सिंहासन पर बिठाया था। वो शाऊल इजराइलियों का पहला राजा था। इजराइलियों का पहला राजा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है, सेवक का कदर नहीं कर रहा है। उसके पहला कैसा था? अगुवे लोग, लीडर्स लोग, परमेश्वर का सेवक लोग, दूरदर्शी लोग, दूरदर्शी बोलते हैं यानी दूर को देखने वाला लोग, यानी 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होने वाला है अब भी वो लोग देखकर है ना भविष्यवाणी करते। तो वो लोग है ना इजराइलियों को चलाते थे, परमेश्वर के नियमों के अनुसार, न्याय विधियों के अनुसार वो देश को चलाते थे। तो वो लोगों ने राजा मांगा तो शाऊल को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठाया। अभी हर सेवक का मन में क्या चाहत होता है बोलो तो? पूरा देश परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा। अन्य जातियों के देश के तरह अपना देश बनना नहीं चाहिए। ये मूर्ति पूजा, पाप, ये सब कुछ है ना, ये देश में नहीं होना चाहिए। देश में पवित्रता बरकरार रहना चाहिए। परमेश्वर का दृष्टि हमेशा देश पर रहना चाहिए। देश में फुलनेस होना चाहिए, भरपूरी होना चाहिए। देश के सब लोग खुशी से रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। ये सब कुछ वो लोग कुशल से, भरपूरी से, खुशी से रहना है तो देश में पवित्रता होना चाहिए। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के अगुवाई में ये देश चलना चाहिए बोलकर सब सेवक लोगों का ये आशा होता है। तो जिसको राजा बनाकर ये ऐसे ही चलेगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वो सुनेगा, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करेगा बोलकर एक को राजा बनाकर बिठाया शाऊल को, तो वो शमूएल का कदर नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, घमंड से बर्ताव कर रहा है। जो कोई भी उसके बातों को मानते नहीं यानी राजी नहीं होते, वो लोग का हत्या करने का प्रयास करता है। दुष्टता से, क्रूरता से वो चलाने का कोशिश करता है, वो डिक्टेटरशिप का काम कर रहा है वो। तो शमूएल है ना परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर बहुत विलाप कर रहा है, प्रभु ये क्या हो गया? देश का पहला राजा मैंने अभिषेक किया, ये राजा ऐसा हो गया। ये मुझको ही कदर नहीं करे, यानी तू मुझको मत बता परमेश्वर के मार्गों के बारे में, परमेश्वर का इच्छा क्या है तू मुझको मत बता, मैं मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे दिमाग के अनुसार मैं चलाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। तानाशाही को वो करना सोच रहा है, वो अपने आप को डिक्टेटर बनाना सोच रहा है बोलकर है ना बहुत दुख से, विलाप से बैठकर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तब परमेश्वर बोलता है कि अरे शाऊल को मैंने तुच्छ जाना है। इंग्लिश बाइबल में आई हैव रिजेक्टेड शाऊल, मैंने उसको तिरस्कार कर दिया है, निकाल दिया है। जिसको मैंने तिरस्कार कर दिया है, जिसको मैंने तुच्छ जाना है, उसके लिए तू क्यों विलाप कर रहा है? उठ अभी तेरे सिंग में तेल को भर और यिशै के बेतलेहम में, यिशै के घर में जाकर उसके पुत्रों में से एक को तू अभिषेक कर करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर है ना सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर के सम्मुख में शमूएल है ना विलाप कर रहा है, वो विलाप को परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर है ना प्रत्युत्तर दिया। हालेलुया। हम लोग ऐसा परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जो परिस्थिति बिगड़ गया है वो परिस्थिति को सुधारने के लिए परमेश्वर कार्य को करेगा। अभी वो शाऊल को मैंने तुच्छ जाना है, तिरस्कार किया है बोलकर परमेश्वर ने बोला, पर वो शाऊल है ना तुरंत नहीं मरा। वो शाऊल है ना बहुत सारे साल उसने जिया, लगभग 40 साल इजरायलियों पर राज्य किया, बाद में वो मर गया। परमेश्वर है ना दंड देता है, उसका मृत्यु तय है, उसका अंत तय है, पर है ना वो जल्दी नहीं होता, लेट होता है। उस समय में शाऊल है ना राजा बनकर इजरायलियों पर शासन करता था और शमूएल को भी डराने का वो काम वो करता था। शमूएल के ऊपर भी वो हेड बनकर वो बैठा है। वैसे परिस्थिति में
परमेश्वर बोलता है कि उसका अंत है ना तय हो गया है। अभी वो है ना तेरे को आंखों के सामने दिख रहा है, पर है ना उसका अंत हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूं बोलो तो, जिस समस्या के लिए, जिस परिस्थितियों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर ने क्या किया है बोलो तो, उसको ना उसका अंत है ना तय कर दिया है। अपने को वो जिंदा है बोलकर दिखता है, पर उसका अंत तय है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? वहीं पर उदासी से बैठना नहीं चाहिए। 1 तारीख के दिन भी मैं बोला था ना, उदासी से एक जगह में बैठा है, दुखी होकर बैठा है। एक ही जगह में ज्यादा देर बैठेंगे तो क्या होगा बोलो? हाँ, कुछ लोग देखो, कुछ लोगों का कंधा ना ऐसा रहता है, ऐसा चलते हैं कि नहीं कुछ लोग। वो लोग स्टाइल समझाए लगता है, कौन सा हीरो देखा है, एक्टिंग एक्टर पता नहीं, कुछ लोग ऐसा चलते हैं। अभी का है, मैं तो पुराना लोगों का बोल रहा है। मैं पुराना लोग, बहुत सारा लोग है ना ऐसा चलता। वो क्या मल ऐसा स्टार्टिंग में वो लोग कर करके उनका ऐसे ही हो गया है वो लोग, है कि नहीं? हाँ, एक ही जगह में, अगर एक ही जगह में बैठ जाएंगे तो वहीं पर है ना स्टक हो जाता है बोलते सब कुछ। हम लोग है ना दुख से, उदासी से एक जगह में बैठेंगे, अपना जीवन उधर ही स्टक हो जाएगा। प्रभु बोलता है तू उठ, बोलता है हालेलुया, तू उठ, अपना सिंग में तेल भर ले, और मैंने एक को चुना है, बेतलेहम बेतलेहम निवासी यशौ के पुत्रों में से मैंने एक को चुना है, उसको तू जाकर अभिषेक कर, बोलता है हालेलुया। तो शमूएल ने क्या किया बोलो तो, उठा, सिंग में तेल भरा और बेतलेहम में गए। शमूएल उस समय में भी परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर, यदि मैं उसको राजा बोलकर अभिषेक करने के लिए जाऊंगा, ये बात है ना शाऊल को पता चलेगा तो वो तो मुझको मार देगा, बीच रास्ते में मुझको मार देगा। परमेश्वर बोलता है मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं बोलकर वो लोगों को बोल, और वो यज्ञ में यिशै को और उसके घराने को, उसके सभी पुत्रों को न्योता दे, इनविटेशन दे आने के लिए करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है ना सब कुछ है ना सलाह देकर चलाता है अपने को। और एक बात है, मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी जो आपको समस्या दिख रहा है ना, शाऊल को परमेश्वर ने उसका अंत तय कर दिया है। तो हम लोग का मन में ना क्या फीलिंग होना चाहिए बोलो तो, हमको जो कुछ भी समस्या अभी दिख रहा है, जो कुछ भी परिस्थिति अपने को दिख रहा है, ये खत्म हो चुका है, इसका अंत तय हो गया है, खत्म हो चुका है, अभी मेरे लक्ष्य क्या और मुझको जाने का है बोलकर ये सोच से हम लोग आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। तभी भी है ना शाऊल के बारे में सोचकर डर रहा, तो परमेश्वर बोलते डरने का जरूरत नहीं, परमेश्वर है ना मार्ग दिखाता है, सलाह देता है। हालेलुया। तो क्या हो गया बोलो तो, शमूएल दाऊद को ना अभिषेक करता है। ओके, सिंग में तेल भरकर वो तेल को दाऊद के सिर के ऊपर डालता है, और परमेश्वर का आत्मा बल से दाऊद के ऊपर उतर आता है। और हम लोग देखते हैं कि तब से ना दाऊद का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दाऊद का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ जाता है, नेक्स्ट लेवल में आता है। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है नीचे, जैसे कि अपन ने 13वां वचन पढ़ा था, 14वां वचन में लिखा गया है कि शाऊल से परमेश्वर का आत्मा दूर हो गया, हट गया, और परमेश्वर के यहां से एक दुष्ट आत्मा, यानी परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को अनुमति दिया, परमिशन दिया। अभी दुष्ट आत्मा परमेश्वर से जाकर परमिशन मांगते, ये देख, ये तेरे आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है, ये तेरा सेवक का कदर नहीं कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो मैं उसको जाकर अटैक करना चाहता हूं, तेरे आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा बोलकर दुष्ट आत्मा, हर व्यक्ति के विषय में परमेश्वर से परमिशन मांगता है। तो यहां पर भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर से परमिशन मांगा तो परमेश्वर आज्ञा दिया जा बोलकर। तो दुष्ट आत्मा, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर के यहां से दुष्ट आत्मा आकर उसको सता रहा था। सिंहासन पर बैठा है वो राजा को दुष्ट आत्मा सता रहा है।
अभी वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसके पास पैसे का कमी है? नहीं ना। दुनिया भर में किसी को भी वो बुला सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर वो समस्या से छुटकारा उसका पैसा, उसका ताकत, उसका इन्फ्लुएंस नहीं दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक कर्मचारी यानी उनका सेवक बोलता है कि कोई भी वीणा बजाने वाला रहेगा तो उसको बुलाएंगे। यानी जो प्रभु का अच्छा आराधना करता है आत्मा से भरपूर होकर, वो वीणा सुनते ही आपको जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, आपको ना छुटकारा मिलेगा दुष्ट आत्मा से, आपको राहत मिलेगा करके बोलते। ठीक है, बुलाओ बोलो। तो तब है ना दाऊद को बुलवाते। दाऊद एक है जो है ना, दाऊद के बारे में वहां पर बहुत कुछ लिखा गया। वो युद्धवीर है, वो ना यिशै का पुत्र है, बेथलेहम में रहता है, ऐसा बोलता है। एक्चुअली उस समय में वो युद्धवीर नहीं था, वो भेड़ों को चराने वाला था। पर दाऊद को लोग कैसा देख रहे थे बोलो तो युद्धवीर है। उसके पहला युद्धवीर था क्या? वो भेड़ों को चराता था। अभिषेक मिलने के बाद उनका स्टेटस बदल जाता है। उसके लिए कुछ सीखा नहीं उन्होंने, लड़ना युद्ध करना सीखा नहीं, पर है ना उनका स्थिति बदल गया। पवित्र आत्मा बल से उतर आया, उनका स्थिति बदल गया। हालेलुया। दाऊद को बुलवाते, दाऊद वीणा बजाकर प्रभु का आराधना करता है। और जब भी है ना इसको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, अभी देखो किसी को भी दुष्ट आत्मा पकड़ा समझो, अभी हम सेवक लोग के पास लेकर आए समझो, अभी वो व्यक्ति को, ठीक है, कुछ लोगों को मारना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना परेल में दामोदर हॉल में ना मीटिंग चल रहा था, तो फ्रंट रो में बैठा था। ऊपर है ना पास्टर जी चला रहे थे, जो वचन बोल रहे थे चला रहे। तो उसमें से ना एक वो भीड़ में, क्राउड में एक दुष्ट आत्माग्रस्त एक लड़का, एक ब्रदर, पूरा ना वो उलट पुलट हो रहा था, बहुत गड़बड़ गड़बड़ कर रहा था। सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो बोलकर पास्टर जी ने बोला। तो सब लोग है ना, ये तू क्यों आया इसमें, तू जा, तेरा नाम क्या है, ऐसे सब पूछ रहा है। नाम पूछे, वो दुष्ट आत्मा है, वो झूठ बोलने वाले का पिता है वो। आप समझ रहे हो? अभी कोई भी इधर सुसाइड करके मर गया समझो, ठीक है, आत्महत्या करके मर गया समझो, अभी दुष्ट आत्मा किसी को भी पकड़े, तेरा नाम क्या है बोलो, तो वो झूठ बोलेगा, उसका नाम बोलेगा। कोई आत्महत्या करके मर गया, उसका आत्मा किसी में भी प्रवेश करने का अधिकार है ही नहीं, ठीक है। भ्रम में है लोग, ये सब है ना, ये ब्राह्मण्स लोग भ्रम में डाले लोग, अंधविश्वास है सब कुछ, सच्चाई पता नहीं। दुष्ट आत्मा से तेरा नाम क्या है बोलो तो कुछ भी बोलेगा, वो भ्रम करने का काम करता है वो, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था, उसको कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे, कुछ लोग तो जा जा बोल रहे, मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, इससे ट्रीट करता है ये लोग। जाके ना मैं एक ही फटका मारा, फट करके मारा, थल निकल करके बोला, तुरंत गया वो। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत गया, उसी टाइम में गया। हालेलुया। तो कुछ दुष्ट आत्माओं को ना ऐसा ट्रीट करना पड़ता है। कुछ लोगों को ना घुटने पर चलाना पड़ता है, चर्च में बाल पकड़कर घुटने में चलाना पड़ता है। कुछ लोग इसको खाना नहीं देने का, उपवास रखो, इधर प्रेयर में बैठो। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूँ बोलो तो, वो राजा सिंहासन पर बैठा है, किसके कंट्रोल में आ गया है? दाऊद के कंट्रोल में आ गया है। हालेलुया। हाँ, दाऊद जैसा बोलते है वैसा वो सुन रहा है, दाऊद से डरने का स्थिति में आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही अभिषेक को पाया, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर दाऊद के ऊपर उतर आया, दाऊद का ना स्थिति बदल गया। अभी वो राजा देश को कंट्रोल करता था, पर है ना वो राजा को दाऊद के हाथ में दे दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, आपका स्थिति बदलो। आपका स्थिति बदलने के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, बात ठीक है, पर है ना अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। अभिषेक के लिए प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होगे, आपका स्थिति बदल जाएगा।
आपका आत्मिक स्थिति बदल जाएगा तो आपका सब स्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। क्या प्रार्थना होना चाहिए? क्या प्रार्थना होना चाहिए? अभिषेक करो मुझको, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे अभिषेक करो बोलकर। जैसे आप अभिषेक को पाओगे आपका स्थिति बदल जाएगा, आपका लेवल बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। तब तक दाऊद है ना, भेड़ों को चराने वाला चरवाहा था। अभिषेक पाने के बाद दाऊद के बारे में युद्ध वीर कर नाम लिखा गया। आप लोग एक वीर बनोगे,